आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इंग्लिश पेडागोजी के 20 क्वेश्चनों पर रहेगा और इसी प्रकार आगे भी आपको सीरीज मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच मेथड एम्फसाइजेस लर्निंग इंग्लिश थ्रू कम्युनिकेशंस। पहला विकल्प ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स, दूसरा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तीसरा लैंग्वेज मेथड और चौथा ड्रिल मेथड। तो यदि मतलब वो कौन सा विधि है जिसके द्वारा हम लर्निंग को बहुत आसान बना सकते, तो वो विधि है ऑप्शन बी, कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग। यानी कि हम बातचीत करके आपस में इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत करके एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे जिससे हम आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। लर्निंग इंग्लिश थ्रू कम्युनिकेशंस। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक दूसरा, द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल एक्वायर्ड बाय चाइल्ड एस इज रीडिंग्स राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग। तो सबसे पहले जो बच्चा सुनता है, सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, यानी कि लिसनिंग। देखो LSRW 4 स्किल्स होती है इंग्लिश के अंदर। पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग और चौथा राइटिंग्स। यानी कि लिसनिंग और रीडिंग जो है इसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, और स्पीकिंग और राइटिंग जो होती है इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रश्न क्रमांक तीसरा, विच इज ए प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग रीडिंग, तीसरा राइटिंग और चौथा वीविंग। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि राइटिंग स्किल्स को प्रोडक्टिव स्किल इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे अपन कुछ उत्पाद दे रहे, कुछ प्रोडक्ट दे रहे। यानी कि जो राइटिंग यानी कि अपन लिख रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न क्रमांक चौथा, पेयर वर्क इज मेनली यूज टू डेवलप मेमोराइजेशंस, कम्युनिकेशन स्किल, हेड राइटिंग एंड ट्रांसलेशंस। तो पेयर वर्क का मतलब ये होता है जब हम ग्रुप में लर्निंग करते हैं तो उससे क्या डेवलप होता है, क्या मेमोराइज होता है, क्या कम्युनिकेशन स्किल होती है, हेड राइटिंग। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि इससे कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि जो बातचीत संप्रेक्षण होता है, आपस में बात करते हैं, उसका डेवलप होता है। मेमोराइजेशन का मतलब होता है रटना, और हेड राइटिंग का मतलब लिखना, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है। प्रश्न क्रमांक 5, विच मेथड यूज ओनली द टारगेट लैंग्वेज इन द क्लासरूम, डायरेक्ट मेथड, बी ऑप्शन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तीसरा बायलैंग्वेज मेथड और चौथा लेक्चर्ड मेथड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम सिर्फ टारगेट लैंग्वेज को सिखा सकते हैं और उसका उपयोग हम क्लासरूम में कर सकते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वहाँ मेथड होता है जो हम पुराने टाइम पर इंग्लिश सिखाने के लिए यूज़ करते थे, और बायलैंग्वेज मेथड जो होता है वो आज के टाइम पे यूज़ होता है, मतलब दोनों भाषाओं में यूज़। और लेक्चर मेथड भी पुराना मेथड, जिसको ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक छठा, एक्सटेंसिव रीडिंग इज डन, ग्रामर प्रैक्टिस, बी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेजर्स, तीसरा ट्रांसलेशन, चौथा डिक्टेशन। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है आंतरिक, मतलब तो इसका आएगा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेजर्स। मतलब हम किसी चीज़ को बहुत गहराई से पढ़ते, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग्स। प्रश्न क्रमांक 7, विच टीचिंग एंड बेस्ट फ्रॉम टीचिंग वोकैबुलरी, फ्लैश कार्ड, कैलकुलेटर, अटेंडिंग रजिस्टर्स और चौथा नोटबुक। इसका जो राइट आंसर आएगा, फ्लैश कार्ड से हम आसानी से मतलब टीचिंग एड की सहायता से हम वोकैबुलरी सिखा सकते हैं, ग्रामर्स यानी कि शब्दकोश। प्रश्न क्रमांक 8वां, साइलेंट रीडिंग इज मेनली डेवलप प्रोनाउंसिएशंस, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा स्पेलिंग और चौथा डिक्टेशंस। तो साइलेंट रीडिंग जो मेन रूप से फोकस करता है वो करता है कॉम्प्रिहेंशन पे, यानी कि तुलनात्मक। प्रश्न क्रमांक 9, द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू रैंक स्टूडेंट, दूसरा इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग इंटरेक्शन, तीसरा कंडक्ट फाइनल इवैल्यूएशन और चौथा गिव सर्टिफिकेट। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग इंटरेक्शन, यानी कि फॉर्मेटिव आकलन का ये अर्थ होता है। प्रश्न क्रमांक 10वां, विच एक्टिविटी डेवलप स्पीकिंग इंग्लिश, डेबेट्स, दूसरा कॉफ़ी राइटिंग, तीसरा साइलेंट रीडिंग और चौथा डिक्टेशंस। तो
जब भी करेंगे तो हमको क्या कराना चाहेगा, डेबिट, मतलब डिबेट कराएंगे हम, क्या कराएंगे, डिबेट यानी हम क्या कराएंगे, बातचीत कराएंगे आपस में, दो ग्रुपों को कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि लैंग्वेज डिबेट कराएंगे। प्रश्न क्रमांक 11, विच वन इज रिस्पेक्टिव स्किल्स, पहला स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्टोरी टेलिंग। रिस्पेक्टिव स्किल्स यानी कि ग्रहणात्मक, तो अपन ग्रहण क्या करते हैं, स्पीकिंग। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, लिसनिंग। लिसनिंग में अपन सुनते हैं यानी कि ग्रहण कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। प्रश्न क्रमांक 12, वोकेबलरी इज बेस्ड लर्नर थॉट्स, पहला ऑप्शन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा रोट मेमोराइजेशन, तीसरा पनिशमेंट और चौथा ट्रांसलेशन ओनली। तो वोकेबलरी यदि फोकस करना है तो अपने को मेन लर्निंग होना चाहिए मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो भी पार्ट है, लेसन है, उसके संदर्भ के अनुसार हम उसका अर्थ निकाल सकें। प्रश्न क्रमांक 13, ए लर्नर सेंट्रल क्लासरूम इनकरेज, पैसिव लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेंट, साइलेंस ओनली, टीचिंग टास्क ओनली। तो इसका जो राइट आंसर आएगा एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि ए लर्नर सेंटर यानी कि बाल केंद्रित जो शिक्षा रहती है, ये मेन रूप से जो चिल्ड्रन रहता है उसका 360 डिग्री यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट कराती है, इसलिए ये लर्नर सेंट्रल NEP 2020 एडवोकेट्स। प्रश्न क्रमांक 14, विच मेथड गिव इम्पोर्टेंसी टू रियल लाइफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर रियल लाइफ और कम्युनिकेशन ही दो। तो पहला ऑप्शन कम्युनिकेट लर्निंग टीचिंग, दूसरा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तीसरा लेक्चर मेथड और चौथा ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि जहाँ पर भी कम्युनिकेटेड लर्निंग टीचर होगा वहाँ पर रियल लाइफ होगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 15, रीडिंग अलाउड मीनिंग इम्प्रूव, मतलब तेज पढ़ना, पहला प्रोनाउंसिएशन, दूसरा ग्रामर, तीसरा ट्रांसलेशन और चौथा वोकेबलरी ओनली। तो इसका जो राइट आंसर आएगा जो प्रोनाउंसिएशन रहती है यानी कि उच्चारण रहता है उसकी शुद्धता के लिए हम रीडिंग अलाउड का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, विच इज वन नोट लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, ड्राइविंग एंड रीडिंग। तो अपने को LSRW यानी कि 4 स्किल्स रहती है, पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग और चौथा राइटिंग। तो इसमें जो ड्राइविंग है वही हमारी लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, बाकी लिसनिंग भी है, स्पीकिंग भी है, रीडिंग भी और राइटिंग भी है। प्रश्न क्रमांक 17, द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल, मतलब स्कूल में इंग्लिश का मेन पढ़ाने का उद्देश्य क्या, पहला मेमोराइज ग्रामर रूल्स, दूसरा डेवलप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तीसरा पैसिव एग्जामिनेशन ओनली और चौथा लर्निंग डिफ़िकल्ट वर्ड। तो इंग्लिश पढ़ाने का जो स्कूल में उद्देश्य रहेगा वो डेवलपमेंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब भाषा में उसका डेवलप कराना, यानी कि उसको भाषा को समझने और लिखने के लिए काबिल बनाना। प्रश्न क्रमांक 18, रोल प्ले इज एन इफेक्टिव एक्टिविटी फॉर इम्प्रूविंग, पहला ऑप्शन स्पीकिंग स्किल, दूसरा हेड राइटिंग स्किल, तीसरा स्पेलिंग ओनली और चौथा ट्रांसलेशंस। तो रोल प्ले एंड एक्टिविटीज़ इम्प्रूव, तो रोल प्ले जो रहता है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं हम, स्पीकिंग स्किल्स के लिए, यानी कि बच्चा यदि नाटक करेगा तो आसानी से वो रोल प्ले करेगा, तो बोल के ही करेगा, वो स्पीक करके करेगा, तो उससे स्पीकिंग स्किल का डेवलप होगा और वो आसानी से स्पीकिंग जो रहता है बोलने आसानी से बोलेगा। सबसे पहले सुनेंगे फिर बोल लेंगे, फिर क्या करेंगे हम पढ़ेंगे और फिर लास्ट में लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 19, ए गुड इंग्लिश टीचर शुड, पहला इनकरेज इंटरेक्शन एमोंग लर्नर, दूसरा स्पीकिंग ओनली इन द मदर टंग, तीसरा अवॉइड क्लास और डिस्कशन और चौथा फोकस ओनली ग्रामर रूल्स। तो एक अच्छे इंग्लिश टीचर के लिए आवश्यक क्या है कि वो इंकरेज करे इंटरेक्शन एमोंग लर्नर, यानी कि जितने भी उसके लर्नर है, मतलब विद्यार्थी जो सीखने के इच्छुक है, वो सभी उसमें क्या होने चाहिए, पार्टिसिपेट होने चाहिए, आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए। तो एक इंग्लिश टीचर के लिए ये सबसे बेहतरीन गुण है। प्रश्न क्रमांक 20वां, विच अप्रोच प्रोमोटेड्स मीनिंगफुल यूज ऑफ लैंग्वेज, पहला ऑप्शन कम्युनिकेटिव अप्रोच, दूसरा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तीसरा लेक्चर मेथड और चौथा मेमोराइजेशन मेथड। तो विच अप्रोच प्रोमोटेड्स मीनिंगफुल यूज ऑफ लैंग्वेज, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन
ए, यानी कि जब भी कम्युनिकेटिव अप्रोच करेंगे तब हम आसानी से मीनिंगफुल लैंग्वेज में हम आसानी से उसको यूज़ कर सकते। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद।